जनधन योजना को हुए 10 साल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। सोशल मीडिया में लिखा, सशक्त वित्तीय समावेशन का 1 दशक पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए जारी किया बजट। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 1.16 करोड़ की दी वित्तीय स्वीकृति। उत्तराखंड में मानसून का असर धीरे धीरे हो रहा कम। मौसम विभाग का अनुमान 25 सितंबर तक राज्य में मानसून की हो जाएगी विदाई। सात साल से फरार एनडीपीएस आरोपी गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने सहारनपुर से दबिश देकर किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी किया है। पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए बजट जारी किया गया है। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सड़क निर्माण के लिए 1.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देखिए बड़ी खबर देहरादून से, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी किया है। आपको बता दें कि गेरसेन में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि विकास योजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं होगी और इसी के चलते अब पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी कर दिया है। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है और सड़क निर्माण के लिए 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। तो देखिए उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र है। लगातार लैंडस्लाइड होती रहती है मानसून सीजन में और इसी के चलते केंद्र सरकार से धामी सरकार ने अतिरिक्त बजट की भी अनुमति मांगी थी। वित्तीय सहायता की मांग केंद्र सरकार से की गई थी और अब इसी को लेकर अब सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। सड़क निर्माण के लिए 1.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए बजट जारी किया गया है। तो गेरसेन में मानसून सत्र आयोजित किया गया था और अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया गया था। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था और अब इसी कड़ी में पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए बजट जारी कर दिया गया है। सीएम धामी का भी बयान सामने आया था कि उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं आएगी और इसी के चलते अब 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है सरकार द्वारा और सड़क निर्माण के लिए 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और इस दौरान आपदा वहां आती रहती है, लैंडस्लाइड लगातार होती रहती है मानसून सीजन में और इसी के लिए केंद्र सरकार से धामी सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी मांग की थी। सड़क निर्माण के लिए ये बजट जारी किया गया है। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। सड़क निर्माण के लिए 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी कर दिया है और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी कर दिया है और पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए ये बजट जारी किया गया है। कितने का ये बजट है और किन किन मार्गों के लिए ये बजट जारी किया गया है? जी बिल्कुल पायल, देखिए
आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड के लिए कार्य करते रहते हैं। उत्तराखंड के विकास की योजनाएं जो है उनको लेकर के इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र में भी बात करते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से हर संभव जो मदद उत्तराखंड के लिए की जा सके उसके लिए सीएम धामी लगातार प्रयास करते रहते हैं। और अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पिथौरागढ़ की जो सड़कें हैं उनके लिए बजट जारी किया है, जिसमें कि सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का जो वित्तीय स्वीकृति है वो इस दौरान दी गई है। 4 आंतरिक संपर्क मार्गों के निर्माण जो है इस दौरान किए जाने हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर स्वीकृति जारी की है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, तो ऐसे में लगातार जिस तरह से बारिश होती है, बारिश से जो सड़क उसके जो मार्ग है वो यहाँ पर अवरुद्ध हो जाते हैं। तमाम दिक्कतें जो है इस दौरान यहाँ पर आती हैं। तो इसको लेकर के सड़कों का जो है निर्माण अच्छे तरीके से नए सिरे से किया जा सके, इसके लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास करती है। और जिस तरह से यहाँ पर पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ के लिए जो यहाँ पर बजट जारी किया गया है, वहाँ की जो सड़कें हैं उनको यहाँ पर निर्माण कार्य कराने के लिए जो है इस बजट की स्वीकृति दी गई है। जी बिल्कुल विनय। और अभी बीते दिनों गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया गया था। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया था। 5,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी जारी किया था कि उत्तराखंड की विकास योजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और उनके बयान पर वे खरा उतरे हैं और उन्होंने सड़क निर्माण के लिए कुल 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जी बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से गैरसैंण में अभी सत्र हुआ है, ऐसे में अनुपूरक बजट जिस तरीके से 5,000 से ज्यादा का जो अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश किया गया था, तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बयान भी दिया था कि उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सरकार कार्य करती है। और अब जिस तरह से गैरसैंण सत्र के बाद में अब पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए जिस तरह से बजट जारी किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। क्योंकि सड़कों की अगर बात की जाए तो लगातार जो सड़कें हैं, सड़कों को लेकर के उत्तराखंड में कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, 4 धाम यात्राओं की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो 4 धाम यात्रा जिस तरह से उत्तराखंड में चल रही है, उसको लेकर के भी जो है सड़क मार्ग किस तरीके से है 4 धाम यात्रा के दौरान। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यहाँ पर फीडबैक भी इस दौरान लेते हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लेते हैं। तो अब जो पिथौरागढ़ की सड़कों की यहाँ पर बात की जाए तो जो पिथौरागढ़ की जो सड़कें हैं उसके लिए इस बजट को जारी किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का जो ये वित्तीय जो बजट है, इसकी स्वीकृति इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। जो बिल्कुल विनय, तो कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड है वो पहाड़ी इलाका है और लगातार वहां पर आपदाएं आती रहती है, और इसी के चलते पिथौरागढ़ की सड़कों के लिए भी बजट जारी किया गया है। सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी किया गया है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बीजेपी सदस्यता अभियान का आयोजन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में कार्यशालाएं लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलों की कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे, उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसमें विश्वास। कोटद्वार में नशे का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कोटद्वार में संचालित होने वाली शराब की दुकानों में शराब ओवर रेट बिक रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि इंस्पेक्टर को ओवर रेट की सूचना दो तो वह दुकानदार से बात कराने की बात करते हैं। इससे पता लगता है कि आबकारी विभाग और शराब कारोबारियों की आपस में मिलीभगत है। ऐसे आबकारी इंस्पेक्टर को तो तत्काल निलंबित कर देना चाहिए।
जो यहाँ पूरे शहर में आज नशे की गर्त में है, आबकारी विभाग सोया हुआ है। इंस्पेक्टर यहाँ रहता है कि नहीं रहता, हमें इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कार्रवाई देखी नहीं कि अवैध शराब किसी आबकारी अधिकारी ने पकड़ी हो। और कभी कोई सूचना तो आबकारी इंस्पेक्टर को, तो वो कहता है कि जरा मेरी बात करवा देना दुकानदार से। तो इसके मतलब कि दुकानदार से इंस्पेक्टर की मिली भगत है, इसलिए यहाँ ओवर रेटिंग होती है और आबकारी विभाग अवैध शराब में अंकुश लगाने में नाकाम रहा है। ऐसे नक्कारा अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर देना। मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आप लोगों के पास भविष्य को तैयार करने की अहम जिम्मेदारी है और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वही संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगारोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं, उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम देश को 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आसाम राइफल में तैनात हजारी सिंह चौहान सैन्य अभियान के दौरान मणिपुर में शहीद हो गए। देर रात उनके पार्थिव शरीर को ऋषिकेश उनके आवास पर लाया गया। पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद हजारी सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, माँ भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। हजारी सिंह भी उनमें से एक है। मैं उनके परिवार वालों से जब बात कर रहा था तो निश्चित रूप से एक दुख का भाव था, गर्व की अनुभूति भी होती है कि सेवा में रहते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। ऐसे हजारी सिंह को मैं अपनी
हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कोलकाता के बाद अब भगवानपुर के एक नामचीन हॉस्पिटल में एक दरिंदे का शिकार होने से एक बेटी बाल बाल बच गई, जिसकी शिकायत भगवानपुर पुलिस से की गई। इस मामले में पुलिस से बिना देर किए संज्ञान लिया और पूरे तरीके से कार्यवाही में जुट गए। दरअसल मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक नामचीन मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो हमारी सिस्टर है तो ये हमारे मम्मी से मिलने आई थी। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मरीज सुरक्षित नहीं है, मिलने के लिए सेफ नहीं है, तो मरीज कहाँ से सुरक्षित होंगे जब यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर ये बाई चांस रात को रुकेगी तो क्या होगा? यहाँ तो कोई सेफ नहीं होगा ना लड़कियाँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब सिक्योरिटी ऐसा काम करेगी तो कौन सिक्योर है? किसके भरोसे सिक्योर है हॉस्पिटल? और कौन यहाँ से इलाज करने के लिए आवेगा? फिर तो देश में इतना कुछ हो रहा तो ये इनकी आंख नहीं खुलती क्या? यहाँ पर शाम करीब 6:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड वो जो आईसीयू में एक हमारे पेशेंट थे उनको वो भर्ती थी, तो उनको देखने रिलेशनशिप में एक लड़की आई थी। तो देखने के लिए जैसे ही गई वहाँ पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ छेड़छाड़नी की और उसको बोलता है कि मुझको अपना नंबर दे और तुम आज रात को यहीं रुक जाना, ऐसे। अब ये देखो भाई साहब, यहाँ पर मरीज ही कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम ये कहते हैं कि जो भी दोषी हो उसको कानून से यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी अब अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। डोईवाला में आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक सेमवाल पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक सेमवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी। डोईवाला के साथ ही नगर निगम ऋषिकेश और देहरादून नगर निगम के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में कूदने जा रही है। जल्दी संगठन का विस्तार भी किया जाएगा और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ और जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की या उत्तराखंड की जनता की जो मूल निवासी हैं, जो उनकी एक भावना थी जिसके कारण से कि एक नए राज्य का उद्भव हुआ, आज उसी स्थिति में मैं जब देखता हूँ उत्तराखंड को या वहाँ के राजनेताओं की भूमिका देखता हूँ, चाहे वो कांग्रेस से हूँ चाहे बीजेपी से हूँ, वो जो है किसी भी हालत में जो है वो स्वहित के लिए रहा है, आम जनता के हित के लिए नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरह से जो है जनता की सेवा में रही है और जनता सेवा के लिए जो है सारे पूरे विश्व लेवल पर जो है आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो मेरा जो है पार्टी की बिहाफ पे यहाँ पर ये वो है कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से हर एक चुनाव में आएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बीजेपी सदस्यता अभियान का आयोजन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे उसी दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं वो लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलीय कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी हैं और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसमें विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र की सुंदरता जहां अपने आप में निराली है, जहां विकास का पहिया अभी तक थमरा रहा, जबकि जहां के लोगों का लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। 30 साल के संघर्षों के बाद यह गांव उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुआ है, जहां के अधूरे पड़े विकास को लेकर स्थानीय लोगों को आस बंधी है। इस गांव का शायद अब विकास हो पाए। देखिए रिपोर्ट। जनपद टिहरी गढ़वाल का आखिरी गांव है, जिसकी हर जरूरत यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक सहित सभी जनपद उत्तरकाशी में थे। लेकिन परिसीमन के चलते गांव आजादी के बाद टिहरी गढ़वाल में शामिल किया गया,
जनपद उत्तरकाशी से महज 35 किलोमीटर दूर इस गांव की हर जरूरत उत्तरकाशी जनपद से पूरी होती थी। यहाँ का मुख्य बाजार, अस्पताल, बैंक, सभी जरूरी काम उत्तरकाशी जनपद पर निर्भर थे और सरकारी कागजात के लिए इन्हें जनपद नई टिहरी जाना पड़ता था। जो कागज उत्तरकाशी जनपद में एक दिन में बन सकता था, उसके लिए इन्हें 3 दिन बर्बाद करने पड़ते थे और अगर इस बीच छुट्टी पड़ गई तो सारा काम खराब हो जाता था। सर, हमें तो आज बड़ी खुशी हुई कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो है सम्मिलित हो गए पूर्ण रूप से। उधर थोड़ा बहुत असमंजस था कि हमारे कागजों का, वो भी जो तकरीबन पूरे हो गए और हमारे यहाँ पर जो है हम काफ़ी जो है यहाँ पर जो है परेशान थे, क्योंकि हमारा जो है जिला मुख्यालय जो यहाँ से दूर पड़ता था। तो हमारी ग्राम पंचायत की जो है बहुत सालों से पुरानी जो ये मांगे थे और ये मांगे जो लगभग जो है पूरे हो गए। लगातार हमारी मांग थी कि इस गांव को उत्तरकाशी में किया जाए, लेकिन इस समय प्रेजेंट समय जो है हमारा गांव उत्तरकाशी हो चुका है। हम पट्टी गाजना और उत्तरकाशी में हो चुके हैं और हमारी ये मांग थी कि टिहरी जो जिला मुख्यालय है काफ़ी दूर है और अब जो नज़दीक हो गया हमारा उत्तरकाशी, तो हम माननीय विधायक जी का, प्रमुख विधायक जी का और प्रधानमंत्री विधायक जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारी मांग सुनी है। और अब हम जो है जिला उत्तरकाशी के निवासी बन चुके हैं, क्योंकि हमारे जो तमाम प्रमाण पत्र यहाँ उत्तरकाशी से बनना शुरू हो जाएगा, जिला मुख्यालय हमारा नज़दीक हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा विकास होगा, ये हमारी मांग है। टिहरी जनपद का दूरस्थ गांव होने के कारण यहाँ सरकारी नुमाइंदे भी साल में ही कभी कभार दिखते थे। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो चुनाव के बाद शायद कोई दोबारा यहाँ पहुँचा हो। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ विकास की स्थिति क्या रही होगी। बता दें कि पहले यहाँ 30 सालों तक सड़क के लिए संघर्ष हुआ। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन के बाद 2020 में यहाँ सड़क पहुंची। गांव में विकास के नाम पर केवल आश्वासन मिलता रहा। फिर यहाँ के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया। लगातार देहरादून के चक्कर काटे और संघर्षों के बाद यह गांव आज उत्तरकाशी में शामिल हुआ। गांव वालों की सरकार के इस फैसले से खुशी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।